तहखाने में निकिता का कैमरा अब भी चल रहा था। फुटेज में दिख रहा था कि निकिता और देव उस दीवार के सामने खड़े थे जहां अमन और अर्जुन के चेहरे पहले से फंसे हुए थे। दीवार के अंदर से गहरी गड़गड़ाहट आई और देखभाल करने वाले केयरटेकर का भूत धीरे धीरे सामने आया। जला हुआ चेहरा, सफेद खोखली आंखें, और उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। तुम जानना चाहते हो कि यह घर क्यों सबको निगल जाता है? तो सुनो, यह केवल एक शापित हवेली नहीं है, यह एक कक्षा, क्लासरूम है, और मैं इसका शिक्षक हूं। निकिता ने कैमरा उठाकर पूछा, तुमने शर्मा परिवार को क्यों मारा? बच्चों को क्यों फंसाया? भूत हंसा और बोला, वे बच्चे मेरे विद्यार्थी थे। माता पिता ने मुझे पागल कहा, मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं बच्चों को सताता हूं। एक रात उन्होंने मुझे यहीं बंद कर जिंदा जला दिया, लेकिन आग ने मुझे खत्म नहीं किया, उसने मुझे अमर बना दिया। अब मैं हर नए मेहमान को अपनी कक्षा का हिस्सा बनाता हूं। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा इस घर के पाठ्यक्रम, सिलेबस का हिस्सा बन जाती है। इतना कहते ही उसने अपनी जंजीर उठाई और देव की ओर फेंकी। देव जोर से चीखा और जंजीर उसके पैरों में लिपट गई। निकिता ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जंजीर ने देव को जबरदस्ती दीवार की ओर खींच लिया। देव चीखता रहा, निकिता मुझे बचाओ! लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा दीवार में समा गया। दीवार पर एक नया ताजा चेहरा उभर आया, देव का। अब निकिता अकेली रह गई थी। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और बोली, मैं निकिता वर्मा। अगर यह रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि हिल 46 केवल एक भूतिया घर नहीं, बल्कि एक अनंत कैदखाना है। यहाँ सब आत्माएं कक्षा की तरह बंद है, और यह देखभाल करने वाला वही उनका शिक्षक है। अचानक शर्मा परिवार के बच्चों की आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगी। एक बच्ची ने फुसफुसाकर कहा, हमें आजाद करो। निकिता ने घबराकर पूछा, कैसे? बच्ची ने कहा, सिर्फ घड़ी की घंटी तोड़ दो। जब तक घंटी बजती है कक्षा चलती रहती है, घंटी रुक जाएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। निकिता तुरंत दौड़कर दादा घड़ी, ग्रैंडफादर क्लॉक के पास पहुंची। उसने एक फूलदान उठाकर घड़ी की घंटी तोड़ दी। घंटी टूटते ही घर जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों में फंसे चेहरे चीखने लगे। कुछ आत्माएं धुएं की तरह बाहर निकलकर हवा में विलीन हो गईं। लेकिन तभी केयरटेकर गरजा, नहीं, कक्षा कभी खत्म नहीं होती। उसने जंजीर से निकिता को लपेट लिया और खींचने लगा। निकिता चिल्लाती रही, मैं कक्षा खत्म कर चुकी हूं। उसने अपना कैमरा सीधे भूत के चेहरे पर फेंका। कैमरा टकराते ही उसका जला हुआ चेहरा पिघल कर गिरने लगा। भूत ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और धीरे धीरे विलीन हो गया। घर पूरी तरह कांपने लगा और आखिर में जोर का धमाका हुआ। कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। 2 दिन बाद गांव वालों ने देखा कि हिल 46 की जगह केवल जली हुई मिट्टी बची है। पूरा घर गायब था, जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन वहां एक कैमरा मिला, निकिता का। जब पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी फ्रेम में निकिता सड़क पर खड़ी नजर आई। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, मैं बच गई। लेकिन उसी क्षण उसके पीछे सड़क पर एक बच्चा खड़ा था, शर्मा परिवार का छोटा बेटा। उसने कैमरे की ओर देखकर डरावनी मुस्कान दी। स्क्रीन काली हो गई।